हालेलुया। खुदावन जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें प्रतिदिन संभालता है, प्रतिदिन वो हमें बचा के रखता है और हमारी हर एक समस्याओं को, हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करता है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चल फिर रहे होंगे और खुदा के डर में और खुदा के भय में आप लोग अभी तक प्रभु में बने हुए हो, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, परमेश्वर के वचन की ओर देखें कि आज का वचन हमें क्या सिखाता है, या आज के वचन से हम क्या बातें अपनी जिंदगियों में रख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन जिंदा परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु कि तूने हमें बचाया है, तूने हमें संभाला है पिता। जब हम बुराइयों में थे तूने हमें बचाया, जब हम बीमारियों में थे तो तूने हमें बाहर निकाला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर पिता। जब हम इस समय तेरे इस वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं प्रभु, इस पर हम तेरी आशीषों को मांगते हैं। आगे के समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो विषय है, जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था वीडियो बनाने के लिए कि प्रभु आप मुझे कोई वचन दे कि मैं क्या आज प्रचार कर सकता हूँ, या मैं क्या आज सिखा सकता हूँ, या मैं खुद क्या तेरे वचन से सीख सकता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे बड़ा ही सुंदर और प्यारा वचन दिया हमेशा की तरह। तो हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 40 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 40 वचन हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। एक कोढ़ी उसके पास आया, यानी एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उससे कहा यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने अपने घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। शुद्ध करना या चंगाई देना या छुटकारा देना या बीमारियों से आजाद करना या हमारी समस्याओं को दूर करना, हमारी जिंदगी से कर्ज को हटाना, या हमारी जिंदगी में जो कोर्ट कचहरी है उन सब से हमें बाहर निकाला, ये परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात है कि प्रभु ऐसे हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। आज जो मेरा विषय है वो है एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक टॉपिक में इसमें और आपको बताना चाहूँगा, बाइबल में से एक विषय में और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 10 मनुष्य थे जिन्हें कोढ़ था, यीशु ने उन्हें चंगा किया और बाइबल बताती है कि सिर्फ 1 लौट के आया और 9 चले गए थे। हालेलुया। अभी आप यहाँ पर ये सोच के देखिए कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर ये कोढ़ी यीशु मसीह से ये कहे, प्रभु यदि तू चाहे तो तेरे गुप्त वचनों का भेद मेरे ऊपर प्रकट कर सकता है, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे परमेश्वर के राज्य को खुली आंखों से दिखा सकता है। हालेलुया। प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे अपना चेला बना सकता है। हालेलुया। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु ने अगर इसे शुद्ध किया तो क्या ये उसके बाद चेला नहीं बन सकता? बन सकता है। चंगाई, छुटकारा, और मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा जो आज प्रचार करना है, जो आज सीखना और सिखाना है, वो ये है, यदि हमारी जिंदगी में बीमारियां हैं, यदि हमारी जिंदगियों में समस्याएं हैं, हम अपनी मैरिज लाइफ में जूझ रहे हैं, हम कर्ज से जूझ रहे हैं,
तो क्या हम परमेश्वर को ये समस्या उसके सामने ना रखें? अगर हम प्रभु को ये कहें, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे अपना वचन सिखा सकता है ताकि मैं इन बीमारियों से, इन समस्याओं से फाइट कर सकूं तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। ये बात ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी मेरे हिसाब से। अब वो जो 10 रोगियों को प्रभु ने चंगा किया, आप यही देख सकते हो कि चंगाई जो है हमारी मंजिल नहीं है। अगर वचन हमारी जिंदगियों में है, वचन के अनुसार हम अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, वचन को हमने अपनी जिंदगी में पहला स्थान दिया है, तो हम परमेश्वर के नजदीक हैं। हालेलुया। हम हट नहीं सकते, हम परमेश्वर से बिछड़ नहीं सकते। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको प्रूफ के साथ ये बात बता सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता में खुद अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। हालेलुया। अपने वचन की बड़ाई की है, और उसी का वचन कहता है कि मैं वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा, मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। ये कोड़ी अगर प्रभु को यहाँ पर ये कहे, कोई भी अचंबा नहीं होगा इस बात का कि प्रभु यदि तू चाहे तो अपने गुप्त और महान वचनों का प्रकाशन मेरी जिंदगी पे प्रकट कर सकता है। पर इसने क्या चुना कि प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, आगे जब हम पढ़ते हैं 41 में, प्रभु ने कहा ठीक है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। बात खत्म होगी। मतलब हम इस वचन से ये भी सीख सकते हैं, आप जैसा मांगोगे प्रभु आपको वैसा देगा। हम कभी उसके वचन में बने रहने के लिए प्रभु से बोलते ही नहीं। हम कभी उसके वचन को सीखने के लिए परमेश्वर से बोलते ही नहीं, तो परमेश्वर क्यों हमें सिखाएगा? हालेलुया। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या कहना आपसे चाहता हूं। वो 10 कोढ़ी थे, परमेश्वर ने उनको चंगा किया। लौट के कितने आए? यदि आज चंगाई के लिए आप लोग चर्च जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप चर्च में बने रहने वाले नहीं हो लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि आपका मकसद है कि पास्टर हमारे लिए प्रार्थनाएं करे और हम चंगे हो, बात खत्म। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस के अंदर लोगों को ये भी नहीं पता कि वो जाते किसके नाम से ले जाए जा रहे हैं। आओ वहाँ से आप ठीक हो जाओगे, वहाँ से आप ये हो जाओगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ आपका है। परमेश्वर की आप संतान हो, और परमेश्वर का मतलब आप जयवंत परमेश्वर की संतान हो। सब कुछ आपका है। पर जो चीज़ परमेश्वर ने आपको सच में दी है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, आपको परमेश्वर ने अपना जीवित कलाम दिया है कि आप उसे अपनी जिंदगियों में रखो। हालेलुया। जब यीशु मसीह उपवास में थे, जब आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा शैतान को हराया था। हालेलुया। शैतान कहता है यदि तू कहे तो ये पत्थर जो है ये रोटी बन जाए। यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। ये रोगी जो था, ये जो कोढ़ी था, यहाँ पर ये भी कह सकता था कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे अपना चेला बना, यदि तू चाहे तो मुझे तू स्वर्ग दिखा, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन को सीखना चाहता हूँ। पर इसने क्या चुना? प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, बात खत्म। हालेलुया। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में? एक बार का छुटकारा, एक बार की चंगाई, या जिंदगी भर आपकी जिंदगी में वो चंगाई, वो छुटकारा बना रहे? हालेलुया। फैसला आपका है। आप क्या चाहते हो परमेश्वर से? ये परमेश्वर, जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बातें सिखाई। परमेश्वर ने मुझे ये बातें सिखाई आज
कि तुम्हारा मांगना जैसा है वैसा ही मेरा देना है। तुम कभी मांगते नहीं वचन के लिए। तुम मुझसे कहो कि परमेश्वर मुझे वचन सिखा अपना, मुझे तेरे वचन से सीखना है, मुझे तेरे वचन को अपने हृदय में रखना है, मुझे तेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है। तो परमेश्वर आपको क्यों ना सिखाएगा। अब इस कोड़ी ने क्या प्रभु से कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कर दिया। वो जो 10 लोग थे जिन्हें कोढ़ था, उन्हें परमेश्वर ने शुद्ध किया, पर लौट के कितने आए? सिर्फ एक लौट के आया। अब उसने पता नहीं प्रभु में क्या देखा, उस पे पता नहीं परमेश्वर ने अपना ज्ञान कैसे प्रकट किया, अपनी भलाई कैसे प्रकट की कि वो लौट के आया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये नहीं चाहता आपकी जिंदगियों से कि आप थोड़ा बहुत में संतुष्ट हो जाओ। प्रभु चाहता है कि जो आपके लिए रखा गया है सब कुछ आपको दे। पर हम क्या चाहते हैं कि थोड़ी सी आशीष, बीमारी से छुटकारा, खत्म। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने संसार को जीता किसके लिए? आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मनुष्य मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मरकुस 1 अध्याय उसके 40 वचन में, इस मनुष्य के समान ना बनो। क्योंकि हम जो भी प्रभु से बोलते हैं, पर वो परमेश्वर के पास बातें पहुंच जाती है। अपना बात करने का तरीका आप बदलो। परमेश्वर चंगाई छुटकारे तक ना सीमित रहो। परमेश्वर ने आपको डायरेक्ट अधिकार दिया है उससे बात करने के लिए। आप उससे कहो कि प्रभु अपने महान और पवित्र वचनों का भेद हमारे ऊपर प्रकट कर। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप सब कुछ जो उसने आपके लिए रखा है वो आपको दे। इसीलिए परमेश्वर ने आज मुझे ये बातें सिखाई। अपने वचन को, इतने प्यारे वचन को आज परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं आप सभी के साथ इस वचन को बांट सकूं। हालेलुया। आप कैसे बनना चाहते हो? वचन आप याद रखना, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। वचन आपको जीवन की डायरेक्शन दिखाएगा, जीवन का रास्ता दिखाएगा। चंगाई छुटकारा कुछ समय का होगा। हमारे लिए प्रार्थना भी जरूरी है, हमारे लिए बाइबल भी जरूरी है, हमारे लिए परमेश्वर का वचन भी जरूरी है, हमारे लिए चंगाई भी जरूरी है, हमारे लिए छुटकारा भी जरूरी है, हमारे लिए परमेश्वर में बने रहना भी जरूरी है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 1 अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन पा लिया, परमेश्वर को पा लिया। वचन सीख लिया, परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। फैसला आपका है, आपको क्या करना है। इस मनुष्य के समान थोड़ी सी चंगाई चाहिए या जिंदगी भर के लिए दुख, बीमारी, दर्दों से, पीड़ाओं से, कर्ज से छुटकारा चाहिए? यदि आज आप परमेश्वर से कहो प्रभु अपने पवित्र वचन को हमारी जिंदगी में प्रकट कर, तो परमेश्वर करना जानता है और प्रभु ने किया भी है, आप लोग जानते हो। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूँ जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, प्लीज़ आप पहले प्रार्थना करें परमेश्वर से, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। सभी को जय मसीह की। और बड़ी ही ध्यान से आप इन बातों को सुने, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में था तब परमेश्वर ने ये बातें मुझे बताई, ये बातें मुझे परमेश्वर ने सिखाई। तो मैं आपसे विनती करता हूँ जब आप लोग इस वीडियो को सुनते हो, देखते हो, तो पहले प्रार्थना करें, फिर आप इस वीडियो को देखें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे।